आइए देखते हैं मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे एक पाचन तंत्र का डायग्राम बनाया गया है जिसके द्वारा हम लोग समझेंगे कि मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुख गुहिका होता है जिसके माध्यम से भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसको अंदर ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। तो भोजन यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमारा दांत होता है और यहाँ पे हमारा जीभ भी होता है। तो जीभ के पास लार ग्रंथि होती है। ओके, लार ग्रंथि होती है जहाँ से हम लोग को लार रस निकलता है, एंजाइम, जो भोजन में जो स्टार्च होते हैं उनको शर्करा में बदलने लगता है। ओके, तो भोजन का जो है पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी सी नली होती है जिसको हम लोग ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, भोजन जो है आगे बढ़ता है इसके द्वारा। भोजन आगे बढ़ता है जब यहाँ पे मांस का संकुचन होता है, इसके माध्यम से भोजन नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पे अमाशय होता है। ठीक है, तो अमाशय के बारे में हम लोग देखते हैं। अमाशय मतलब जो पेट होता है। सो अमाशय के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अमाशय जे शेप का होता है और यह सबसे चौड़ा भाग होता है। ओके, और अमाशय जो है HCl अम्ल स्रावित करता है और पाचक रस भी उसमें स्रावित होते हैं। HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। HCl अम्ल के द्वारा जो अमाशय में जो भी भोजन के साथ अवांछनीय पदार्थ आ गए हैं, जो कीटाणु आ गए, जो बैक्टीरिया आ गए हैं, उनको नष्ट करने में ये मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं एक रेड कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये है यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर से पित्त रस निकलता है और लीवर जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और यह भूरा लाल कलर का रहता है, गहरा भूरा लाल कलर का। और ये जो पित्त रस स्रावित करता है ये पित्ताशय में आके कलेक्ट होता है। ये है पित्ताशय, पित्ताशय में आके कलेक्ट होते रहता है, जो कि वसा के पाचन में बहुत ही मददगार होता है। वसा मीन्स फैट। आगे हम लोग देखते हैं एक अग्नाशय नाम का एक अंग होता है जिसमें अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, अग्नाशय में एक एंजाइम निकलता है जो कि हल्के पीले रंग का होता है। ओके, और यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भोजन जब आगे जाता है तो ये छोटी आंत में आके स्टोर होता है, छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत के बारे में हम लोग जानेंगे कि छोटी आंत 7.5 मीटर लंबा होता है और इसके अंदर उंगली जैसी संरचना होती है। इस टाइप का उंगली जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग रसांकुर कहते हैं या फिर दीर्घरोम भी कहते हैं। रसांकुर जो होता है भोजन को एक क्षेत्रफल प्रदान करता है। ठीक है, भोजन को एक सतह पे, मतलब इसका सतह बहुत ज़्यादा फैल जाता है जिसके कारण भोजन का जो पाचन है आसानी से हो पाता है। और यहीं पे छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पे, जिसके द्वारा भोजन जो है ब्लड में जाता है। ओके, उसके बाद है बड़ी आंत, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये छोटी आंत है और ये जो है बड़ी आंत है। बड़ी आंत जो होता है 1.5 मीटर लंबा होता है और यहाँ पे जल एवं लवण का अवशोषण होता है। यहाँ पे जो छोटी आंत के द्वारा जो अपाच्य भोजन होते हैं, जो भोजन पचे नहीं, वो ठोस के रूप में बड़ी आंत में आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। बड़ी आंत में आके यहाँ मलाशय में इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, मलाशय में इकट्ठा होने के बाद समय समय पर गुदा के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसको हम लोग मल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जान पाए हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है मनुष्य के शरीर में।